आज इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी के मनों में जो कुछ सवाल चल रहे हैं उनके विषय में कुछ कहना चाहूँगी। जैसे कि सबसे पहले ये ख्याल मन में आता है कि ये सब किस आधार पर कहा जा रहा है। जैसे कि मैं बड़ी अभिनेत्रियों, बड़ी सेलिब्रिटीज़, अमिताभ जी, इन सब की रीबर्थ की जो चर्चा कर रही हूँ, वो सब मैं किस आधार पर कर रही हूँ। एक पुस्तक है जिसका नाम है बॉर्न अगेन। इस पुस्तक के बहुत सारे भाग पब्लिश हो चुके हैं। इस पुस्तक के जो राइटर हैं जिनका नाम है केविन और इयान स्टीफनिस, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, मुख्यतः ये हैं। और इनके अलावा भी बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने ये जो सारी रिसर्च है पुनर्जन्म को लेकर, इसके ऊपर कार्य किया है। और इनकी जो बहुत डीप रिसर्च है, इसमें इन्होंने सामान्य व्यक्तियों के पुनर्जन्म और जो बड़ी हस्तियां हैं उनके पुनर्जन्म दोनों के ही जिक्र किए हैं। हाँ, जिन सामान्य व्यक्तियों के, साधारण व्यक्तियों के जिनके रीबर्थ का जिक्र किया गया है, वो उन्हीं के द्वारा प्रदान की गई जानकारी के बेस पर शुरुआत की गई है उनके ऊपर रिसर्च करने की। फिर डीप उन्होंने जो कुछ भी बताया उसको खंगाला गया है, उसके बाद कुछ नतीजे निकाले गए हैं। और इसमें हर तरह की, मतलब डॉक्टर्स भी शामिल रहे हैं, मनोवैज्ञानिक भी शामिल रहे हैं, वैज्ञानिक भी शामिल रहे हैं, और केविन जैसे साइकिक भी शामिल रहे हैं। बहुत सारे लोग शामिल रहे हैं। उसके बाद कुछ नतीजे निकाले गए हैं और विद फ़ोटोज़, विद प्रूफ आप लोग के सामने पेश किए गए हैं, जिसे मैं पिछली कई कड़ियों में आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके रीबर्थ का मैं जिक्र कर रही हूँ, ये मुख्यतः तो इसका एक पॉइंट है, वो ये कि केविन अपने मार्गदर्शक से कनेक्ट करके जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके पूर्व जन्म के विषय में जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ इसका एक पहलू है। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि बहुत तार्किक वे में, बहुत डिटेल में, कि कहाँ किस तरीके से क्या चीज़ ट्रांसफ़र हुई है, जो कुछ समझ में भी आता है, इस आधार पर वो इस चीज़ की जानकारी देते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जैसा कि मैंने अमिताभ जी के केस में इस बात की चर्चा कर दी थी कि जो पूर्व जन्म में वो एक सेलिब्रिटी थे, बहुत अमीर व्यक्ति थे और थिएटर के बहुत महान आर्टिस्ट थे, और किस तरीके से उनका रीबर्थ हुआ। सिर्फ उनका नहीं, और भी जो उनके आसपास के लोग हैं वो भी सेलिब्रिटी थे, और किस तरीके से वो उनकी लाइफ में दोबारा आए। जब मैंने इस चीज़ का जिक्र किया तो एक सवाल उठा था कि क्या रीबर्थ ऐसे ही होता है? जो एक बर्थ में सेलिब्रिटी है, अमीर व्यक्ति है, वो नेक्स्ट बर्थ में भी ऐसे ही बन के पैदा होगा? जो एक बर्थ में गरीब व्यक्ति है, वो दूसरे बर्थ में भी गरीब बन के पैदा होगा? क्या रीबर्थ इसी तरह से होते हैं? तो इस सवाल का जवाब हाँ और ना दोनों है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम इसे 3 कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक कैटेगरी वो जो बिल्कुल ही बच्चे हैं, एकदम छोटे हैं, नर्सरी क्लास के स्टूडेंट हैं। दूसरे वो जो शायद 6th-7th क्लास में पहुंच चुके हैं, थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, बहुत कुछ नहीं जानते हैं। और तीसरी कैटेगरी वो जो PhD कर चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर चुके हैं। तो ये 3 अलग अलग स्तर के व्यक्ति हैं। जो पहले स्तर में आने वाले व्यक्ति हैं, मान लीजिए वो आत्माएं जो बहुत गरीब हैं, बिल्कुल उनके अंदर कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कुछ आलसी हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं है, जीवन बस जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। सुबह जब उठते हैं तो मैंने कुछ नया सीखना है, अपने अंदर कुछ इम्प्रूव करना है, इस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है। जीवन में कोई मुश्किल आती है तो सिर्फ रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसका सल्यूशन ढूंढना, आगे बढ़कर अपने अंदर परिवर्तन करना, ये सारी क्वालिटीज़ उनमें नहीं हैं। जो इस कैटेगरी का व्यक्ति होगा वो नेक्स्ट बर्थ में भी वैसा ही बन के जन्म लेगा जैसा कि वो इस बर्थ में है। इस कैटेगरी का व्यक्ति यदि गरीब है, यदि अनसक्सेसफुल है, तो हाँ, वो नेक्स्ट बर्थ में भी गरीब और अनसक्सेसफुल रहेगा। इसके चांसेस रहेगा नहीं कह सकते, हाँ ऐसा बन के जन्म लेगा ये कह सकते हैं। अब आती है एक दूसरी कैटेगरी। वैसे ही जैसे मैंने कहा ना, अभी 6th-7th क्लास का बच्चा, कुछ कुछ आ गया है लेकिन सब कुछ नहीं आता। वो लोग हैं जो अपने अंदर चेंज करते हैं, कोशिशें करते हैं। सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम मैं कुछ सीखूं, मैं अपनी अंतरात्मा में चेंज लाऊं, मैं अपनी गलतियों में सुधार करूं, जीवन जो मुश्किलें क्रिएट कर रहा है उनको आसान बनाने का, कहाँ से कौन सा सही रास्ता है उस पर चलूं, अपने मन में परिवर्तन करूं। कम से कम इस चीज़ की उनके अंदर जागृति आ चुकी है। कितना कर पाते हैं वो अलग है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं इस दिशा में। अब मान लीजिए
सेकंड कैटेगरी का एक व्यक्ति है, वो अहंकारी है, स्वार्थी है, अनसक्सेसफुल है, लेकिन कम से कम उसे इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि वो जो कर रहा है शायद वो गलत है, शायद वो कुछ ज़्यादा सेल्फिश होता जा रहा है, शायद वो अहंकारी है, उसे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने अहंकार को कम करने की ज़रूरत है। कम से कम वो रियलाइज़ कर रहा है कि वो कहीं कुछ गलत तो कर रहा है और उस गलत को ठीक करने की ज़रूरत है, और उसने उस चीज़ को ठीक करने की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। इस तरह का व्यक्ति चाहे पूरा जीवन बेशक अनसक्सेसफुल रहे, तो भी अगर उसका नेक्स्ट बर्थ होगा तो ना सिर्फ वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, बल्कि प्रकृति उसे इस तरह के रास्ते मुहैया कराएगी कि वो अपनी कमियों पर जीत हासिल कर सके, अपनी जो वो अनसक्सेसफुल है उसको अपनी सक्सेस में बदल सके, जो उसके अंदर स्वार्थीपन है या अहंकार का भाव है वो ख़त्म हो सके। इस तरह की परिस्थितियाँ ना सिर्फ प्रकृति मुहैया कराएगी, बल्कि वो खुद भी आगे बढ़कर इस तरह की परिस्थितियों को अपने जीवन में लाएगा और अपने ऊपर काम करेगा। ये सेकंड कैटेगरी का व्यक्ति है। अब एक तीसरी कैटेगरी का व्यक्ति है जो आज की तारीख में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत धन कमा चुका है। यहाँ पे मैं एक भौतिक नज़रिए से बात कर रही हूँ, वैसे ये चीज़ आत्मिक नज़रिए से भी सेम ही है। अब तीसरी कड़ी में फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अमिताभ जी के केस का जिक्र किया था, जिसमें मैंने बताया था कि अमिताभ जी पास्ट बर्थ में भी एक बहुत सक्सेसफुल थिएटर आर्टिस्ट थे और धन भी उन्होंने बहुत कमाया, शोहरत भी बहुत कमाई। तो इस बर्थ में भी वो इसी तरह का एक व्यक्तित्व है। ये तो खैर भौतिक जगत की बात है, आत्मिक जगत पर भी यही चीज़ें लागू होती हैं। तो अगर आप उनके पास्ट बर्थ पे ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि एडवर्ड के रूप में अमिताभ जी के अंदर शुरू से ही ये चीज़ थी कि मुझे अपने परफॉर्मेंस को निखारना है। उन्हें समझ थी कि आखिर दर्शकों को चाहिए क्या, किस तरह की एक्टिंग, किस तरह के नाटक, किस तरह के चेहरे, किस तरह के डायलॉग, किस तरह के स्थान पर इस तरह के शोज़ होने चाहिए। उन्हें समझ थी इन चीज़ों की, और उनके पिता ने भी उन्हें बचपन से शेक्सपियर के नाटक पढ़ाए थे, समझाए थे, वो उन्होंने एक तरह से जिए थे। यानी अमिताभ जी अपने पास्ट बर्थ में ही अपनी अभिनय कला और दर्शकों के ऊपर कैसे पकड़ बनानी है, कौन सी चीज़ दर्शक चाहता है, उसकी मन के भावों को समझ लेना, इस चीज़ में पारंगत हो चुके थे। यानी एक तरह से अगर बात की जाए तो वो पीएचडी के स्टूडेंट बन चुके थे, यानी कि वो समझ चुके थे कि इस चीज़ में क्या चीज़ दर्शकों को चाहिए, अपनी फील्ड में वो महारत हासिल कर चुके थे। तो जब उनका नेक्स्ट बर्थ हुआ तो एक ऑलरेडी पूरी नॉलेज लिया हुआ व्यक्ति है, तो उसके लिए मतलब ऑलरेडी उसकी नींव तैयार है, बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग नींव तैयार है, उसके ऊपर इमारत खड़ा करना चुटकियों का काम था। तो वही हुआ, अमिताभ जी ने थोड़ा सा एफर्ट डाला, पास्ट बर्थ की वो जो अभिनय कला ऑलरेडी उनके अंदर थी, जो दर्शकों की समझ, थिएटर की समझ ऑलरेडी उनके पास थी, वो ट्रिगर हुई। प्रकृति ने आसपास इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करी, इस तरह के अवसर प्रदान करे, और कुल मिला के वो व्यक्ति अपनी फील्ड में अपनी जो कला उसको ऑलरेडी, जिसकी नींव बहुत मजबूत थी, उसमें बहुत सक्सेसफुल हो गया। और एक बार फिर अमिताभ जी एक सक्सेसफुल अमीर सेलिब्रिटी के रूप में, अमिताभ के रूप में इस जीवन में आ गए। तो अब अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि अगर मैं आज सामान्य व्यक्ति हूँ तो क्या मैं नेक्स्ट बर्थ में भी एक सामान्य सा, साधारण सा, आम आदमी बन के जीवन जीऊँगा? अगर मैं आज गरीब हूँ तो क्या मैं नेक्स्ट बर्थ में भी गरीब बनकर ही पैदा होऊंगा? अगर ऐसा ख्याल आपके मन में आ रहा है तो आप अपने आप को चेक कीजिए, आप इन तीन में से कौन सी कैटेगरी में फिट होते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि 70% चांसेस हैं कि इन तीन में से जिस भी कैटेगरी में आप फिट होते हैं, नेक्स्ट बर्थ में आपको उसी हिसाब से सक्सेस मिलेगी। मान लीजिए आज आप एक साधारण और गरीब व्यक्ति हैं, लेकिन एटलीस्ट आपने अपनी कमी पर काम करना शुरू कर दिया है। आपने सही तरीके से मुझे कैसे क्या काम करना चाहिए, अपनी कमियों को, इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, आपने कोशिशें शुरू कर दी हैं। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया है तो नेक्स्ट बर्थ में आप चाहे गरीब परिवार में पैदा हों, लेकिन आप में अब मैं इस दलदल से बाहर कैसे निकलूं, रास्ता कैसे खोजूं, इसकी समझ होगी। अब ये जो सारी बातें मैंने कही, ये पूरी तरह से इस भौतिक दुनिया की बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर बात क्या हो रही है, सिर्फ आपकी बाहरी दुनिया की सक्सेस और बाहरी दुनिया में धन कमाना, इसकी बात हो रही है।
क्योंकि फिलहाल तो हम अमिताभ जी को इसी नज़र से देख रहे हैं ना, उनकी आत्मिक ग्रोथ क्या है वो तो हम उस नज़र से तो हम देख ही नहीं रहे उनको। तो यही नियम न सिर्फ इस भौतिक दुनिया पे बल्कि आपके मन की दुनिया पर भी लागू होता है। सेम चीज़ आपकी आत्मिक ग्रोथ पर भी लागू होती है। आप अपने मन को कितना शांत, स्थिर और खुश रख पाते हैं नेक्स्ट बर्थ में या इस बर्थ में, ये इस चीज़ पर निर्भर करेगा कि आप इस 3 में से कौन सी कैटेगरी में फिट होते हैं। बेशक मैंने बात को क्लियर करने के लिए इस भौतिक दुनिया का सहारा लिया है कि किस तरीके से आप अमीर या सेलिब्रिटी के रूप में बर्थ लेते हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके मन की दुनिया है, आपकी आत्मिक ग्रोथ है। लेकिन नियम उस पर भी सेम यही लागू होता है। मान लीजिए आज आप एक अहंकारी व्यक्ति हैं और आप क्रोधी व्यक्ति हैं, लेकिन आप खुश हैं इस चीज़ के साथ। आप कहते हैं ठीक है, मैं क्रोध करता हूँ, मैं बिल्कुल सही बात के लिए करता हूँ, मैं अहंकार करता हूँ, हाँ मैं बिल्कुल सही बात के लिए करता हूँ। तो हाँ, नेक्स्ट बर्थ में भी आप अहंकारी और क्रोधी बनकर ही जन्म लेंगे। लेकिन अगर आज आप अहंकारी हैं, क्रोधी हैं और कम से कम अपनी गलती मानते हैं, आपको लगता है कि शायद मेरे अंदर कमियां हैं, मुझे ठीक करने की ज़रूरत है, तो नेक्स्ट बर्थ में चाहे आपका बचपन एक क्रोधी या अहंकारी व्यक्ति के रूप में हो, लेकिन बहुत जल्दी प्रकृति भी ऐसी परिस्थितियां मुहैया कराएगी और आपके अंदर खुद भी अपनी कमियों पर काबू पाने की इच्छा पैदा होगी। और अगर आज इसी जीवन में आपने ये जाना कि आप क्रोधी हैं, अहंकारी हैं और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया और अपने क्रोध और अहंकार को अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंक दिया, तो नेक्स्ट बर्थ में आप एक ऐसे बच्चे के रूप में जन्म लेंगे जो बहुत पोलाइट है, बिल्कुल निरअहंकारी है। इसी तरीके से आपका एक खूबसूरत जीवन चलेगा, शांत मन और स्थिर दिमाग के साथ। बाकी ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी है और बिल्कुल सीधा सरल नियम है। जिस दिशा में अपनी ऊर्जा को फोकस करेंगे वही चीज़ रिटर्न में आपके पास आएगी। तो ये कोई बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं है, समझना बहुत इजी है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा पीछे जाके समझिए, उलझिए मत। ये मत सोचिए कि क्यों अमिताभ जी क्यों पिछले बर्थ में भी रईस थे, इस बर्थ में भी रईस हैं, हम क्या पिछले बर्थ में भी गरीब थे, इस बर्थ में भी गरीब हैं? नहीं, इस बात को थोड़ा डीप समझिए, पीछे जाके समझिए कि किस व्यक्ति ने किस दिशा में अपनी ऊर्जा को फोकस किया है, वहीं से रिजल्ट निकल कर आएगा और उतनी ही मात्रा में निकल के आएगा। और अंत में मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि छोड़िए सारी बातें, सब कुछ छोड़िए। आपके सामने प्रकृति के गूढ़ रहस्य खुल के आ रहे हैं जो आपके जीवन को स्थिर, शांत और खूबसूरत बना सकते हैं। अपनी खुशकिस्मती का उसका आनंद लीजिए। जितना हो सके अपने दिमाग को स्थिर और मन को शांत रखिए। बाकी इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अब अगर यहाँ मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो बेशक बचपन से ही प्रकृति ने मेरे लिए ये पाथ चूज़ करके रखा हुआ था। समझने में मुझे देर लग गई, लेकिन यही रास्ता मेरे लिए डिसाइड किया हुआ था प्रकृति ने। ये चीज़ मैं बचपन से जानती थी, इसके बावजूद मैं इस पाथ पर आने में मैंने वक्त लगाया और यहाँ तक पहुँचने के बावजूद भी मैं आज की तारीख में अगर भौतिक दुनिया की नज़र से देखूँ तो मैं अनसक्सेसफुल हुई हूँ। ये जो चैनल आपके सामने है ये मुश्किल से $70-80 महीने के कमाता है। इसलिए अगर मैं कमाई की नज़रिए से देखूं, भौतिक दुनिया की आंखों से देखूं, तो ये चैनल पूरी तरह से अनसक्सेसफुल है। लेकिन मुझे यकीन है इस बात का कि ये प्रकृति कभी भी अनफेयर नहीं होती। धन के मामले में चाहे मेरा काम फेल हो, लेकिन जो आत्मिक संतुष्टि, जो दिमाग में एक स्थिरता, मन में एक शांति, वो चीज़ जो मैं खुद भी फील कर पाती हूँ और दूसरों तक भी पहुँचा पाती हूँ, यही सबसे बड़ी सक्सेस है। अगर मैंने सिर्फ भौतिक नज़रिए से सोचा होता, जो आत्मिक ग्रोथ मुझे या और लोगों को इस चैनल के थ्रू मिल रही है उस पर ध्यान ना दिया होता, तो मैं कब का इस चैनल को बंद कर चुकी होती। इसलिए आप भी आपके जीवन में अगर कोई काम करके कुछ करके आपको भौतिक दुनिया में सफलता नहीं मिल पा रही है लेकिन आत्मिक दुनिया में सफलता मिल पा रही है, तो आप अपने आप को सक्सेसफुल ही मानिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में और इस प्रकृति के गूढ़ रहस्यों के संबंध में जो लोगों के सत्य अनुभव हैं उनके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे।
आप सभी दिव्य परम धाम में